नमस्कार। मैं हूं उजांक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ठीक बाहर हुई गोलाबारी ने न केवल अमेरिकी सत्ता के गलियारों को हिला दिया, बल्कि दुनिया को एक महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान को परमाणु विनाश की सीधी धमकी मिली है। अगर मुझे कुछ हुआ तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा ईरान, ऐसा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा और कैसे इसने अमेरिकी इतिहास में एक खलबली मचा दी है। व्हाइट हाउस जब औपचारिक डिनर जो रणनीतिक चर्चाओं के लिए था, देखते देखते रणक्षेत्र में बदल गया। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मौजूद थे, तभी बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। ये महज हमला नहीं था, सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाने की साजिश थी। जैसे ही गोली चली, सीक्रेट सर्विस ने बिजली की फुर्ती दिखाई। ट्रंप और मेलानिया को तत्काल एस्कॉर्ट कर सुरक्षित स्थान ले जाया गया। वहां मौजूद जेडी वेंस और युद्ध मंत्री पीट हैक्सेथ को भी तुरंत सुरक्षित किया गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिवार जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुपने को मजबूर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप एक अत्यंत ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्तित्व हैं, पोलराइज करते हैं। उन पर हुआ हमला अमेरिकी सड़कों पर नागरिक अशांति और गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अगर सुरक्षा में जरा भी चूक होती तो अमेरिका के राजनीतिक विरोधी आज सड़कों पर आमने सामने होते। तो दोस्तों, सुरक्षा घेरा तो बच गया, लेकिन इस हमले से सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और हमलावर के दुस्साहस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या रहा, कैसे रहा और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने संविधान पर हमला करने वाला ठग कहा। सीक्रेट सर्विस के लिए रात किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी, जहां एक और हमलावर का सुरक्षा घेरे के इतना करीब पहुंच जाना बहुत बड़ी चूक है। वहीं एजेंसी की जवाबी कार्रवाई ने एक बड़ी त्रासदी डाल दी है। अब समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर अमेरिका के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है। तो अमेरिका के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण और जनता का गुस्सा क्यों पनप रहा है। सतह पर एक सुरक्षा की चूक दिखाई पड़ रही है, लेकिन अमेरिका की घरेलू स्थिति बहुत चरमराई हुई है। बेलगाम महंगाई आ चुकी है। और अगर हम इसमें देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो अगर हम बात करें तो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो डाउन होती चली जा रही है। मॉनिटरिंग कंसल्ट पोर्ट की बात करें तो 44% और अन्य पोल्स की बात करें तो 33 से 37% के बीच लगातार डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिरती चली जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल की तरफ बढ़ रहा है। इससे अमेरिका में महंगाई चरम पर है। मतदाताओं को लगता है कि ट्रंप अपने चुनावी वादों से भटक चुके हैं। इसी घरेलू गुस्से ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक आक्रामक बना दिया। वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सारा दोष ईरान और पश्चिम एशिया की तरफ लेकर जा सकें। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कई बार नेता इलेक्शन जीतने और इलेक्शन में बने रहने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसकी कीमत जो है वो पूरी दुनिया उसको चुकाना पड़ता है। आइए देखते हैं, अगर इस हमले में ट्रंप को कुछ हो जाता तो क्या अमेरिका ईरान पर तुरंत परमाणु हमला कर सकता था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, हमला ऐसे समय पर हुआ जब ट्रंप की एसिमिलेशन वॉर नीति चरम पर है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को भी रद्द कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अगर अमेरिका ने सीधे सीधे बोला कि अगर हत्या होती तो इसका सीधा दोष ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर जाता। उन्होंने अमेरिकी सरकार को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो ईरान को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया, यानी कि ये पूरी बात जो है वो परमाणु युद्ध तक पहुंचती है या ईरान को पूरी तरीके से खत्म करने का एक प्रयास होता। ईरान ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है, लेकिन विश्व शांति के लिए दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है और बहुत बड़ी क्राइसिस को जन्म दे सकती है। आइए समझते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमले से ठीक पहले ट्रंप ने पाकिस्तान में होने वाली टॉप सीक्रेट मीटिंग को अचानक से रद्द क्यों कर दिया। क्या होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रंप के प्रतिनिधि थे, जिसमें उनके दामाद इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों के साथ बहुत चुपचाप छुप छुप के एक गुप्त मीटिंग करने वाले थे। और ये पूरी मीटिंग बैक चैनल टॉक्स के रूप में जाने वाली थी, जिसमें वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते। देखिए, इस युद्ध में अमेरिका भी फंस चुका है बुरी तरीके से। यूएस को जो लग रहा था, अब उससे निकलने का कोई रास्ता उसके पास है नहीं। उन्होंने इस यात्रा को ये कहकर रद्द कर दिया कि ईरान के नेतृत्व में भारी आंतरिक कलह चल रही है और वहाँ स्पष्ट नहीं कि नियंत्रण में कौन है, कौन इस समय ईरान को चला रहा है। ट्रंप की रणनीति लगातार बदलती चली जा रही है। वो मीडिएटर के जरिए समय बर्बाद करने के बजाय सीधे 1-to-1 बायलैटरल टॉक के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं। आओ यार, फ़ोन पे बात करो।
कि जो इस्लामाबाद है, जो बिचौलिया है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन है। आपने देखा कि मुनीर के ऊपर अमेरिका की रिपोर्ट्स आई हैं कि वो रेड फ्लैग है, वो अपने लाभ के लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक सेगमेंट है जो पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। अब सवाल है कि ये जो ईरान को मिटाने की या अमेरिका की जो शांति वार्ता है, ये वास्तव में सही है या गलत है? अगर हम देखें तो ये जो ज़मीनी आक्रमण की गुप्त रणनीति तैयार कर रहा है, अगर रशियन थ्योरी को ध्यान से देखें, जो जियोपॉलिटिक्स के जानकार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत का ढोंग कर रहा है, केवल ढोंग कर रहा है और वो समय खरीद रहा है, बाइंग टाइम जिसे बोलते हैं। और पर्दे के पीछे अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ एक बड़े और आक्रामक ज़मीनी हमले के लिए अपनी लॉजिस्टिक तैयारियां तेज कर रही है। यानी समय खरीद रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं और वो ईरान को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। मज़ेदार बात यह है और सच्चाई भी यही है कि जब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस पूरी कहानी के सूत्रधार हैं, वो जब तक नहीं आएंगे, तब तक पश्चिम एशिया संघर्ष का कोई समाधान नहीं निकलेगा और इजराइल के लिए ये वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है। इजराइल का पूरा कहना है, उसके पास एक ही चीज़ है, ये 100 सालों में आया हुआ मौका है, ईरान को मिटाए बिना वो कभी भी उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। ईरान के पास जिस दिन परमाणु हथियार होंगे, वो सबसे पहले इजराइल को ही ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत बड़ा डू और डाई कंडीशन है, समझना होगा। अब समझते हैं कि ये जो हमला हुआ, इसके पीछे क्या चीज़ है। तो हमले के बाद मीडिया के सामने आए ट्रंप ने हमलावर को एक ठग करार दिया और इसे अमेरिकी संविधान पर हमला बताया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि हमला उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने के संकल्प से पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन सवाल है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली को अकेला इंसान कैसे चकमा दे सकता है? ये बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी और यहीं पर असली समस्या छुपी है। ट्रंप का कहना है कि ये बहुत ही व्यक्ति जो है वो बहुत ही उच्च मानसिक क्षमता यानी जीनियस लेवल का आईक्यू रखता है, लेकिन ये बहुत विकृत है, बहुत डिस्टॉर्टेड पर्सन है। हमलावर ने 50 गज की दूरी से एक ब्लर बहुत तेजी से दौड़ लगाई और बहुत ही मल्टीपल उसके पास वेपन्स थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे और वो राष्ट्रपति के बहुत करीब पहुंचना चाहता था। सीक्रेट सर्विस से अपनी जान पर खेलकर 1 सेकंड से भी कम समय में अपनी बंदूकें निकालकर, इसे कहते हैं क्विक ड्रॉ, इस खतरे को बेअसर कर दिया। आइए, लड़ाई कहीं और हो रही है, लेकिन लड़ाई हमारे ऊपर क्या विनाशकारी असर डालेगी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अमेरिका और ईरान के इस जानलेवा तनाव का सीधा असर भारत के आम नागरिक और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा? अगर इसी तरह से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अमेरिका ईरान पर मिलिट्री एक्शन करता रहा, तो ये तय है कि जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो टूट जाएगी। बहुत मुश्किल से, बैकडोर से थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट भयानक हो जाएगा। दुनिया भर में जो कच्चे तेल के दाम है ना, वो $90 प्रति बैरल से ऊपर जा सकते हैं, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा भयंकर रूप से, महंगाई आएगी भयंकर रूप से और भारत ने जो कुछ भी 10-12 साल में इस्टेब्लिश किया था वो बहुत बुरी तरह से तबाह होने के हालात दिखाई पड़ रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी, निवेश कम होगा और जो आरबीआई ने मुश्किल दौर में भी अपने रेट्स को मेंटेन करके रखा था, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये है कि ये पूरी दुनिया में जो बार बार हिंसक राजनीतिक हमले हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए, जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, एस्टैब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें क्या नए बदलाव दे रहे हैं? बहुत कुछ हो रहा है पीछे पीछे। इस तरह के हमले क्या संकेत दे रहे हैं? क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? तो अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अब गहरे राजनीतिक दुनिया यानी एक्सट्रीम पोलराइजेशन का शिकार है, जहां विरोधी सड़कों पर गृहयुद्ध जैसी स्थिति में आ गए हैं। जरूरी नहीं कि ये हमला ईरान ने कराया, ये हमला हो सकता है किसी पागल अमेरिकन ने किया हो। एक पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास और उसके जवाब में दूसरे देश के परमाणु विनाश की धमकियां। अब जरा हम इसको जरा ध्यान से देखें कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। इससे पहले रोनाल्ड रीगन के भी ऊपर हमला हुआ, वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो रहा है और अगर उस व्यक्ति के ऊपर हमला होता है और पूरी दुनिया के विनाश की बात की जाती है, तो ये क्या है? मतलब आपको अगर मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है तो मैं पूरी दुनिया को सजा दूंगा। ये तो एक महाशक्ति का पागलपन ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम इस पे बातचीत करें तो ये बताता है कि लोकतांत्रिक ढांचा जो है पूरी दुनिया का चरमरा रहा है।
लोकतंत्र उतना सफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा जितना उसकी जो है वो महिमा गाई जाती है, और ग्लोबल ऑर्डर अब पूरी दुनिया का हाईजैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है जो शांति प्रिय तरीके से अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक हमला रहा है। उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और मैं आपका गाइड हो जाऊंगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर आ रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी में एक बहुत पावरफुल ऑप्शनल है जो 500 मार्क्स और आपकी सफलता यूपीएससी में तय करता है। शुरुआत हो रही है मेरे इस बैच की। मेरे साथ जुड़िए, जानिए, समझिए, और किस तरीके से 300 प्लस मार्क्स हम लेकर आ सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे हो सकती है, वो आपको मैं इस बैच के साथ एक एक करके आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।